अब वो जो चीज़ इन्होंने बुलाई थी वो हॉस्पिटल में इनके साथ गई। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द बूट शो। और द बूट शो के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ। कैसे आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देख मेरे मसल बढ़ गए, देख रहे हैं? ये मसल नहीं दिखा रहा, ये असल में आपको जैकेट दिखा रहा है। फिर शर्म आ रही है भाई। ये ससुराल से जैकेट आया है, अमेरिका से पहुंचा है अभी। बड़ी खुशी होती है जब ससुराल से कोई चीज़ आती है। फिर सदके जाओ, मतलब शादी करने का दिल करता है फिर से मतलब शादी करने का दिल करता है। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी जिन स्टोरीज़ को बहुत पसंद कर रहे होंगे और इनफैक्ट पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच उसके लिए। आज हम आपको एक डॉक्टर साहब की जो स्पेशल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन ये तो हम दिखा चुके हैं यार। हम दिखा चुके हैं, फिर दिखा रहे हैं भाई। देख ले भाई, हमारे पास ये गिफ्ट आया है अमेरिका से, ये भी। लेकिन ये सास ने नहीं दिया, ये सास ने नहीं दिया। ये मरियम हमारी एक व्यूवर है, उससे भेजा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है उईजी बोर्ड, और जिसको मैं उईजा बोर्ड और ये पता नहीं क्या क्या मैं बोल रहा हूँ यार। देखो, हम उसको कुछ भी बोले, है ये बोर्ड और इसका काम एक ही है। काम एक ही है, वो काम भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज लाइव में दिखाएंगे। नहीं लाइव नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाएंगे लाइव में, लेकिन इस घर में कैसे दिखाएंगे लाइव में? नहीं, घर में नहीं दिखाएंगे भाई, घर से बाहर। हाँ, मुझे जगह पता है जहाँ पे हमने ये करना है। मुझे पता है, गोरा कब्रिस्तान। हाँ, ये मुझे मरवाएगा बिल्कुल ठीक तरीके से। डॉक्टर साहब, स्टोरी क्या सुना रहे हो आज? बड़े मज़े की स्टोरी है, बहुत मज़े की स्टोरी। ओके, बिस्मिल्लाह करते, पता चल जाएगा अभी जी। क्योंकि अब बोर्ड दिखा दिया है तो बोर्ड के हिसाब से आपको स्टोरी बताता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। याद है हम जवानी में, अब तो हम दोनों बुढ़े हो गए, जब मैं तो जवान हूँ मेरे दोस्त। हाँ जी। हम जो है वो मेरे रूम में बैठ के, मेरे घर में कैंडल जला के रो बुलाते हैं। और बुलाते क्या थे, वो सब वहाँ पर मौजूद होती थी। और मैं बाकायदा दोस्तों, वो कोई दो दोस्त नहीं होते थे, हम कोई 10-15 लोग बैठ के और ये हरकतें कर रहे होते थे। यहाँ तक कि इसके स्कूल की छत पे भी हमने ये हरकतें की, और एक बंदे की उसमें टांग भी टूटी थी। यस, मुगल की। हाँ। लेकिन सॉरी, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, ये जो रूह बुलवाते हैं, वो क्या रूह को बुलवाना होता है या हमजाद को बुलवाना होता है? नहीं, इस पे ढक्कन ही रहने दे दो। अच्छा, अबे बताना यार, फिर लोग बोलेंगे ये डॉक्टर साहब बताओ। देखो, रूह को हम नहीं बुला सकते, सिर्फ उन रूहों को बुला सकते हैं। रूहों को बुलवा सकते हैं, रूह को नहीं बुलवा सकते, सिर्फ सिवाय उनके जो किसी वजह से न ज़मीन की हुई न आसमान की हुई। ओके, ऐसा भी सीन होता है? ऐसा भी होता है। देखिए, दिन ब दिन नॉलेज में इजाफा तो हो रहा है। हमारा थोड़ा सा कैलिबर, मतलब बहुत मुश्किल है इस कैलिबर तक पहुंचना, लेकिन कुछ समझ में आ रही है। अच्छा, स्टोरी पर आता है। तो भाई बहन थे, जिस तरह आजकल एक दो इंडियन भाई बहन हैं, वो उल्टी सुल्टी हरकतें करते रहते हैं। तो इन्हें मुझे उनका एक व्लॉग दिखाया था। हाँ, वो जो मेरे बच्चे देख रहे होते, तो मैंने कहा था ये पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है लड़का। हाँ, इसी तरह के दो भाई बहन थे। उसमें से जो भाई है वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। अच्छा, वो भी दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के बड़े चाहिए थे और बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते। देखें, जब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, जब आपके पास आगे पीछे की कोई फिक्र नहीं होती, तो फिर आपका दिमाग पागल होता है। आप उल्टी सुल्टी हरकतें कर रहे हैं। बड़े लोगों के बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये इसमें बड़े लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे नमाजी परहेजगार भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग एडिक्ट भी होते हैं, गलत सोहबत में होते हैं, कुछ पागल होते हैं,
मतलब हर 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 लेवल का बंदा बड़े लोगों में पाया जाता है। तो वो पागल टाइप थे, इस तरह के पागल नहीं कि वो नफसियाती, नहीं, एडवेंचरस थे वो। मतलब वो कहते थे कि हमारी लाइफ में अल्लाह ने सब दे दिया, माँ बाप के पास बहुत पैसा है, हम सारी ज़िंदगी कुछ ना भी करें तो भी हम खाते पीते रहेंगे। वो उल्टी सुल्टी हरकतें किया करते थे। ओके। किस तरह से? वो मेरी तरह का कुछ उनको था एक जो काटता था। भाई बहन कब्रिस्तानों में चले जाते थे, भाई बहन दोनों? दोनों इसी तरह की हरकतें करके किसी की रूह बुलाने की कोशिश कर ली कुछ। ये बोर्ड आया है ना आज, विजी बोर्ड, उनके पास भी ये बोर्ड आया था। हमारे पास तो हमें एक व्यूअर ने भेजा है, मुझे नहीं पता, मैं उस व्यूअर को मैं नहीं जानता, आशी जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनके पास बगैर किसी कांटेक्ट के वो बोर्ड आया था। हमारे तो खैर ये है ना कि भाई हमें पता है ये हमारी व्यूअर है जिसने अमेरिका से इनकी मदर इन लॉ के हवाले किया या किसके भी, और वो लेके आए, उन्होंने देख तो लिया सामने कोने। एक बोर्ड जो आपकी एड्रेस पर आ जाए बगैर उसको ऑर्डर किए या इन्फॉर्मेशन के या किसी रिक्वेस्ट के वो आपके दरवाजे पर आ जाए, तो थोड़ी सी बात जो है ना वो ऊपर नीचे होती है। कहता कि यार काशिफ भाई, एक पार्सल आया हमारे घर पे। जब वो पार्सल था सिर्फ मेरे और मेरी बहन के नाम पे, मतलब उसमें, वरना जो जितनी भी चीज़ें आती थी अगर हमने ऑर्डर किया तो हमें पता होता था, वरना हमारे वालदा या वालिद जो ऑनलाइन करते थे जो भी उस तरह से आता था, लेकिन ये पर्टिकुलरली मेरे और मेरी बहन के नाम से आया ऑर्डर। जब मैंने रिसीव किया तो वो जो बंदा जो पार्सल देने आया था उस बंदे ने इनको बोला, उस बंदे के पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना बाइक थी, ना कोई और जो वो कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट की सर्विस, जैसे कोरियर वाले होते हैं, आते हैं जिनके पास गाड़ियों की फैसिलिटी होती है, बोला कुछ नहीं था, वो पैदल था बंदा। उसका यूनिफॉर्म जब मैंने देखा था, वो आया था तो पूरा ब्लैक कपड़ों में था, पूरा ब्लैक कपड़ों में था, और ब्लैक कपड़े इस तरह से थे जैसे वो पूरा एक गाउन टाइप, जुब्बा टाइप होता है ना, वो पहना हुआ, लेकिन उसके पाँव नंगे थे। अब ऐसा कोई बंदा मेरे नाम का पार्सल लाके मुझे दे तो मैं तो सोचूंगा कि यार, पहले तो उससे सवाल करूंगा तुम हो कौन भाई, तो ये तुम्हें किसने दिया है? हमें तो सुनकर ही अजीब हो रहा है। हाँ, बहरहाल चूँकि वो भाई बहन, उनको पता था कि हम जिस चीज़ में जाते हैं, घुसते हैं, तो कोई बड़ी मज़े की चीज़ हमारे लिए आई होगी। उस भाई ने बोर्ड लिया, वो पार्सल लिया, आ गया अपनी बहन के पास सीधा कमरे में, बोला एक पार्सल आया है, इस तरीके से आया है, ऐसा बंदा लाया है, तुम्हारे और मेरे नाम का है, बोलो तो इसको अभी खोलें, बोलो तो इसको कब्रिस्तान में चल के खोलें। अब इसके भाई को अंदाज़ा हो गया था कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो आपको पार्सल देने आया है, जिसकी कोई कोरियर का टैग नहीं है, कोई साइन नहीं है, उसको अंदाज़ा हो गया। अब जैसे मैंने आशी को क्यों बोला कि इसको हम करेंगे कहाँ, कोरा कब्रिस्तान में, तो उसके भाई ने भी यही किया कि यहाँ खोलना है या कब्रिस्तान चल के खोलना है। इसकी बहन ने कहा कि ये पहली बार थी जो इसकी बहन डर रही थी, कि उसको डर लगा कि पता नहीं क्या चीज़ है, और जो हुलिया ये बता रहा है, जो डिलीवरी बॉय आया है लेके, वो डिलीवरी बॉय तो था नहीं, तो उसने बहरहाल बोला कि भाई साथ है, बोला हम इसको कब्रिस्तान में खोलेंगे। इन्होंने एज इट इज़ पार्सल एक साइड पे रख दिया, नॉर्मल अपने घर के काम करते रहे। अच्छा, पार्सल जब से घर में आया था,
इनके घर में एक अजीब सा शोर और हलचल सुनाई देने लगी। अब वो क्या था जो हमें कल सुनाई दे रही थी? सही कह रहा है यार। आया यार, कल तुम्हें हलचल सुनाई दी, यस, शोर सुनाई दिया, थोड़ा थोड़ा था। ना? हाँ। तो उनको हलचल और शोर सुनाई दी। अब इनकी ना ये और तजस्सुस में थे। अब इसका क्या किया जाए? मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ। सीधे हाथ में खारिश हो रही है। मैं दूर हो जाऊंगी। पता नहीं। खैर, हाँ, फिर तो उसको मेरे पास रखते हैं, अमन में रहे मेरे भाई। तो उसका उन्होंने कहा कि यार अब ये हमारा तजस्सुस बढ़ रहा है, तो जल्दी रात हो तो हम इसको देखें कि ये चीज़ क्या है जिससे हमारे घर में हलचल और शोर महसूस हो रही है। शोर से हाँ। जब हमने जिक्र किया, हाँ अभी आवाज़ सुनी तूने? जी, ये होती नहीं है। आई डोंट नो आप लोगों को आवाज़ आई है नहीं। अभी परिंदों की आवाज़ आधी रात को किस चीज़ की आएगी? अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 11:15। ये देखिएगा 10 बज के, सॉरी मैसेज में छुपा रहा हूँ, 10:44। 11:15। 11:15 बजे परिंदों की चैं 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 एकदम से एक झुंड वाली आवाज़ आई। अच्छा, फिर अब वो अचानक क्या हुआ, हमारे पास तो परिंदों की आवाज़ आ रही है। कल हमारे पास जो आवाज़ थी वो आप जब व्लॉग देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उनके घर में चूंटियाँ और चूहे वो आना शुरू हो गए। मतलब एक साफ सुथरा घर और अचानक उस घर में इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएं। अब ये डर गए जैसे अभी मैं डरा हुआ हूँ। अच्छा, फिर तो भाई वो उन्होंने कहा यार अब बहुत है। इन्होंने नौकर वोकर बुलाया, बोला यार इसको स्प्रे करो, इसको भगाओ, इसको ये करो, साफ करो। ये रात के 8:30 हो गए। अब ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि ये चीज़ें अनयूजुअल हैं, ये कभी हुई नहीं है हमारे साथ। ओके। आज आशी की तबीयत सही नहीं लग रही मुझे। मेरी तबीयत ठीक है, वो कभी कभार वो नहीं एक हो जाता है, वो यूं करके एक अंदर से गुदगुदी होती है, थोड़ा सा वो हुआ आज। मुझे लगता है इस जैकेट के साथ कुछ आया है। अबे भाई तू स्टोरी पे फोकस कर, मेरे पे फोकस नहीं कर। हाँ, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझ पे भी तो फोकस करूंगा ना, कि तुझे कुछ हो तो नहीं था। तू जिस पे फोकस कर रहा है ना वो बिल्कुल सही है। है ना? हाँ। तो हुआ ये मेरे भाई कि अब 8:30 बजे अब इन्होंने कहा यार हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं है। हमें इसको खोलना चाहिए पार्सल को या इसको फेंक देना चाहिए। अब बहन ने हिम्मत की, बहन ने बोला नहीं हम इसको खोलेंगे। और हमने आज तक कभी हम पीछे नहीं हटे। और मेरे साथ तू है, मेरा भाई है, बड़ा स्ट्रांग है, और तुम्हारे साथ मैं हूँ। हम भाई बहन को कुछ नहीं हो सकता। कर ले फोकस एक बार, कर ले। तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ये रात के 12 बजे का इंतज़ार करने लगे। 12 बजे इसने बहन से कहा चल कब्रिस्तान चलते हैं। बहन बेड से उतरना चाही तो बहन की टांगें काम नहीं कर रही थी। कहने लगी भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरा लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहा। अभी तक पार्सल खुला नहीं था और हमने पार्सल खोल चुके हैं हम लोग। अब इसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार।
तुम्हारा मतलब लोअर लिम काम नहीं कर रहा है, ये कैसे? तुम अभी तो हम 8:30 बजे हमने साथ में खाना खाया है, उसके बाद हम बैठे हैं, हमने डिसाइड किया और तुम बैठ, हो सकता है नमनेस हो गई हो, एक जगह बैठी रही हो, थोड़ा कोशिश करो, ट्राई करो। इसने बहन को जैसे ही सपोर्ट देने के लिए अपनी जगह से उठा कुर्सी से, तो ये उठ नहीं पा रहा था, खुद भी नहीं उठ पा रहा था। खुद भी नहीं उठ पा रहा था। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, अच्छा, फिर डॉक्टर साहब आज मूड में बड़े। तो इसने बोला नहीं, ये कोई चीज़ ऐसी है जो हमें कब्रिस्तान जाने से रोक रही है, हम इसको घर में ही करते हैं, जो भी है पार्सल यहीं खोलेंगे, लेकिन अब खोलेंगे रात को 3 बजे, ताकि हमारी टांगों में थोड़ी सी जान आ जाए। और वही खोलेंगे कब्रिस्तान पे? नहीं, घर पे खोलेंगे। घर पे खोलेंगे। कब्रिस्तान का इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि नहीं, कुछ मसला लग रहा है। ये मैं बताऊंगा कि सीन क्या है। इन्होंने क्या किया, रात के 3 बजे पार्सल खोला तो पार्सल से निकला ये। अब इन्होंने देखा, इनको तो मज़ा आ गया कि यार ये तो वो चीज़ है जो हमने करनी है। दोनों के टांगों में इतनी जान नहीं है, लेकिन जवान बैठ गए अपने ही रूम में। इसको तरीक़ेकार ये है कि छोड़ दो, नहीं बता रहा, जब हम करेंगे तो देख लेना। हाँ, ये भी सही। अच्छा, हुआ ये कि अब ये बैठ गए, इसको चलाने का किया और वो चीज़ आ गई। जब वो चीज़ आ गई, आज तेरे पास बहुत टक टक टुक टुक चिक चिक पक पक सब है। नहीं तो बाहर है ना, तो कुत्ते बिल्लियाँ सब हमने पाले में हैं। हाँ। तो वो घूमते भागते दौड़ते रहते। अच्छा, फिर? तो बहरहाल इन्होंने वो कर लिया और वो चीज़ आ गई। अब जब वो चीज़ आ गई तो इसकी बहन, क्योंकि इसमें होता ही है कि दोनों को इकट्ठे करना होता है ना, जब 2 बंदे हैं या 3 हैं, जब कर रहे हैं तो वो तीनों का होना चाहिए। अच्छा, एक नहीं कर सकता? नहीं, एक भी अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो करेगा वही इसको ख़त्म करेगा। इसमें एक एंड है जिस पे उसको वापस जाने के लिए बोला जाता है, या वो जा रहा होता है। अच्छा, इसमें रूल्स भी हैं क्या? यस, बगैर रूल्स के इसको आप नहीं कर सकते। मैंने एंड करना लाजमी है? एंड करना लाजमी है। अच्छा, फिर वंस यू गेट इन, यू नेवर गेट आउट। कुछ ऐसा लग रहा है यार। अच्छा, फिर? बहरहाल उन 2 भाई बहनों ने इसको स्टार्ट किया। बहन बीच में बेहोश हो गई। भाई झटके से उठा, बहन के लिए पानी वानी लाया, उसको पिलाया। बहन की हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, और ये बहन को लेके हॉस्पिटल चले गए। इसके बाप को बताया, ये वो सीन हो गया। वीजी बोर्ड वही रह गया, जिसको बुलाया था वो वहीं रह गया। उसको वापस भेजना, उसको गुड बाय कहना, ये लोग भूल गए। और ये बहन को लेके हॉस्पिटल चले गए। बहन हॉस्पिटल पहुंची तो इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई, दोनों एडमिट हो गए। अब वो जो चीज़ इन्होंने बुलाई थी वो हॉस्पिटल में इनके साथ गई। स्टोरी तो एंड करनी है। जब इनके साथ हो गई तो टाइम गुजर चुका था, और उस चीज़ ने कहा कि अब मैं सारी ज़िंदगी तुम दोनों के साथ रहूँगी, मुझे कोई चीज़ वापस नहीं भेज सकती। उसका इनकी लाइफ पर इतना गंदा असर पड़ा कि आज भी वो चीज़ इनके साथ है। दोनों की शादी नहीं हुई, शादी नहीं कर सकते, दोनों मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, दोनों सूख के ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ जाते हैं अच्छे खासे पैसे आते, एक से एक परफ्यूम लेते हैं, लेकिन इनके जिस्म से वो स्मेल नहीं जाती।
मतलब खुशबू लगाते हैं लेकिन तो उनमें से बदबू आती है। उसमें से बदबू आती है। और वो कहने लगा, यार काशिफ भाई, हमारा कोई हल निकाल दो, कुछ कर दो। और एक पार्सल हमारे पास भी आ गया। मैं जो मना कर रहा था ना इसको, उसका रीज़न यही है। मैं तो करूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो अभी बैठ जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे पता है यहाँ पर क्या है, मुझे पता है जहाँ मैं करने जाऊँगा वहाँ पर क्या होगा, मुझे पता है। अगर गया तो फिर इसको नहीं लेके जाऊँगा, मैं अकेला जाऊँगा। फिर कैमरा कौन चलाएगा? जाऊँ। जब बसता ही रहेगा वहाँ, पता चले कब्रिस्तान से ये स्टोरी ख़त्म करके वापस आ जाए, जहाँ बसता रहेगा। जाओ भाई भी बड़ा बड़ा कमाल कैरेक्टर है। आपने अगर जाओ भाई को नहीं देखा है तो व्लॉग्स में जाके देख लीजिएगा। एक बड़े लाफ्टर वाले, कमाल लाफ्टर वाले हैं हमारे जाओ भाई। वेल, स्टोरी सुनने के बाद मुझे अजीब किस्म के दर्द शुरू हो गए। एक यहाँ पर एक दर्द हुआ मुझे, यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पर, जैसे किसी ने कोई यूँ सुई घुसा दी हो। एक मेरा शोल्डर में पेन रह गया, लिटरली मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। ये मेरा मैक्सिमम हाथ ऊपर जा रहा है। अगर मैं आप यूँ करके ऊपर जाता हूँ तो ये मैं ये ले जाता हूँ, यहाँ से मेरा दुख है। फिर भी ओईजी बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर, मुझे पता है तो डरपोक नहीं है। मैं बहुत डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ भाई, मुझे बहुत डर लगता है। गोरा कब्रिस्तान में नहीं करेंगे, लेकिन किसी और जगह पे, किसी ऐसा दोस्त जो हमारा अच्छा दोस्त नहीं रहा हो उसके घर पे चल के करेंगे। यार याद आ गया, शहजाद सुमरू के घर पे। शहजाद भाई नहीं आएंगे। शहजाद भाई की वाइफ ने इसको वार्निंग दे दी थी कि अगर ये डॉक्टर घर पे आया तो मैं तेरी, ठीक है, तो मैं टांगे तोड़ दूँ। डॉक्टर की टांगे तोड़ दी। मैंने उससे पूछा जाता, शहजाद भाई किसकी, तेरी टांगे तोड़ी कि इसकी? उसने बोला कि इसकी। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब, जान की अमान पाए तो हम यहाँ से निकलते हैं। वह अल्लाह माफ़ करे, वो सीन हुआ था डॉक्टर शहजाद सुमरो साहब के साथ जो हमने स्टोरी की थी। मैंने उसको कितना मना किया था। हमने मना भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ भंड हुए थे। अल्लाह रहम करे, जाते के साथ उसका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, अल्लाह माफ़ करे। तो बस अखबार, उसको चोट आई थी काफ़ी। उसके बाद दूसरे दिन उसकी गाड़ी में आग लग जाना। नहीं, दूसरे दिन कहाँ से, उसकी लाइट जो वो लाया था वो बस्ट कर गई। फिर उसी दिन हम स्टोरी रिकॉर्ड करके मैं और राशि हम गए, पीछे इसने अपने बच्चों को लेके जा रहा था तो गाड़ी में आग लग गई। खैर ये सीन्स हुए थे। करेंगे इंशाल्लाह, इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं तो नहीं करूँगा, ये करेगा। नहीं, साथ करेंगे यार, तू स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत डरपोक हूँ भाई। चले जी, आई होप कि आप लोगों ने हमारी स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी के साथ। मुझे पता है कि आज आप लोग स्टोरी में बोलेंगे, यार डॉक्टर साहब आज तुम सिर्फ हंसते रहे हो स्टोरी में। नहीं, ये हंसी नहीं थी। वैसे कभी आप लोग यहाँ बैठ के स्टोरी कीजिएगा, लग पता जाएगा। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। उड़ते तीर मत लिया करें, जिस तरह मैंने लिया हुआ है, जिस तरह से ये हम लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो उड़ते तीर मत लिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।